अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 उसको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, दैन प्रूव दैट। हमने दो चीज़ों को बेटा प्रूव करना है। एक आपके पास a इज़ इक्वल्स टू 2b माइनस ए स्क्वायर, और दूसरे नंबर में हमने ये प्रूव करना है कि कैपिटल B इक्वल्स टू है b स्क्वायर के। तो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन के सलूशन की। तो सलूशन में आपने एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी जो दो इक्वेशन उसने हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो हमने लिख लेनी है। और हमने दोनों इक्वेशंस का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेने हैं। हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स हमारा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमारा सी ओवर ए के इक्वल होता है। तो हमने सम ऑफ रूट्स इसका निकाला बेटा, वो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ गया। और इस इक्वेशन को हमने सम ऑफ रूट्स निकाला है, वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसके रूट्स आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, और इसके रूट्स जो हैं वो आपके पास सिंपल अल्फ़ा और बीटा है। अच्छा, इसको हमने सम किया, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास माइनस ए के इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। और इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए कैपिटल ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो वहाँ से आपके पास जो b की वैल्यू मिली है हमें, क्योंकि माइनस बी ओवर ए है, तो b की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है, तो ये a एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू माइनस ए आ गया। ये आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ए के इक्वल आ गया। ये दो चीज़ें हमारे पास निकल आई हैं। अब हमने इससे आगे फर्दर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने के लिए हमें सी ओवर ए निकालना है। तो सी ओवर ए हमारे पास पता है, जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमारा सी हमारा बी के इक्वल है। तो हमने अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बी ओवर ए कर देना है। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास बी ए निकल आएगा, और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हम निकालते हैं, जो कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो इसमें बेटा आपके पास ये जो स्मॉल सी है हमारा, वो कैपिटल बी के इक्वल होगा इस इक्वेशन का, जो कि ऊपर गिवन है आपके पास। अच्छा, अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अलग अलग हैं, तो इसको हमने एक ही स्क्वायर बना के अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू बी कर देना है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली हुई है, यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो बी स्क्वायर हमारे पास कैपिटल बी के इक्वल प्रूव हो जाएगा। सेकंड वैल्यू को प्रूव करने के लिए हमने ये चीज़ फाइंड की हुई थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस ए के इक्वल है। तो यहाँ से बेटा हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से निकाली हुई है, लेफ्ट वाली इक्वेशन से जो कि आपके पास दी हुई है, उसमें से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू माइनस अल्फ़ा निकाली हुई है। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस ए आ जाएगा। और इस माइनस को बेटा अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास 2b माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्रूव हो जाएगा। यही दो चीज़ें उसने प्रूव करने के लिए हमें कही थी, हमने ये दो चीज़ें प्रूव कर ली हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उसने कहा है अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे दी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। वो कह रहे हैं वो आपने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि आपके पास अल्फ़ा बीटा के इक्वल आ जाए, यानी कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल आ जाए। और दूसरे पार्ट में वो कह रहा है आपने ये कंडीशन फाइंड करनी है कि अल्फ़ा जो है ना वो दूसरे रूट्स के, यानी कि दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। तो इसमें वो कह रहा है कि अल्फ़ा आपके पास 1 ओवर बीटा के इक्वल होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सिनेरियो सारे क्वेश्चंस का सेम है। तो हम सम ऑफ रूट्स में माइनस बी ओवर ए के इक्वल फार्मूला होता है इसका। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने कि अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए है, तो हमने बीटा की जगह पर अल्फ़ा ही लगा दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। तो हमने अल्फ़ा और अल्फ़ा को ऐड करेंगे तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा। और इक्वेशन में से हमने b की वैल्यू निकाली है, वो माइनस बी निकली है, माइनस फार्मूले का साथ वैसे ही आ गया सम ऑफ रूट्स में साथ जो आता है। और b की जगह पर हमने p लगा दिया, a आपके पास 1 के इक्वल आ गया।
अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे इधर डिवाइड होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू -p/2 आ गई। लेकिन हमने अल्फ़ा की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल हो जाएं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में c/a के इक्वल होगा। अल्फ़ा बीटा आपके पास q/1 है, क्योंकि q हमारे पास जो इक्वेशन उसने स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है हमें x² + px + q = 0, उसमें से हमने c की वैल्यू निकाली जो कि q के इक्वल आ गई। और अल्फ़ा बीटा की जहाँ पे हमने अल्फ़ा इसलिए लगा दिया क्योंकि अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। तो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो गया, अल्फ़ा² हो गया, और यहाँ से बेटा आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू को आपने -p/2, तो ये आपके पास -² की वजह से ख़त्म हो जाएगा और p²/4 आ जाएगा, और 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा p² = 4q अगर आ जाएगा तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, जिससे आपके पास रूट्स अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो जाएंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसके सेकंड पार्ट को, जिसमें वो कह रहा है अल्फ़ा = 1/β होना चाहिए। तो उसी तरह से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। इसके सम ऑफ रूट्स = -b/a होता है, तो b की वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई है जो कि p के इक्वल है, तो अल्फ़ा + 1/α आपके पास -p के इक्वल हो जाएगा। इसको हम अल्फ़ा² + 1/α कर देंगे, =-p आ जाएगा। और यहाँ से बेटा आपको अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्फ़ा की जगह पे हमने अल्फ़ा लगा दिया और बीटा की जगह पे 1/α लगा दिया, क्योंकि ये आपके पास गिवन है। तो अल्फ़ा को हम 1/β भी लिख सकते हैं और बीटा को हम 1/α भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। देखें ना, यहाँ से बीटा यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा की जगह पे आपके पास फर्दर 1/α भी आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, तो q = 1। तो ये बेटा आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन है कि अगर आपके पास q = 1 आ जाए तो आपके पास रूट्स अल्फ़ा = 1/β के इक्वल आ जाएंगे। ये कंडीशन है, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि कंडीशन हमारी एक से ही सॉल्व हो गई है, आ गई है कंडीशन जो रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन में, तो हम सेकंड इसको इग्नोर कर देंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो यही बेटा आप लोगों के पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, जिससे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई इशू है, किसी स्टेप में मसला है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, इंशाल्लाह उसके मैसेज का रिस्पॉन्ड किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।